मरियम नवाज ने लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नून लीग की सीनियर नायब सदर अपने हल्के PP 159 के दौरे पर निकल पड़ी। गजुमता पहुंचने पर कारकुनों से खिताब, कहा अवाम शेर को फतह से हमकिनार कराएं, आपकी खिदमत में दिन रात एक कर देंगे। 5 साल पहले घुसपैठियों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। घुसपैठियों ने लाहौर को लावारिस छोड़ दिया। घुसपैठियों को लाहौर से उठाकर बाहर फेंक देंगे। तरक्की का पहिया जहां रुका था 8 फरवरी को वहीं से शुरू होगा। 8 फरवरी को शेर लाहौर में वापस आएगा। तरक्की और खिदमत वापस आएगी। अवाम ने मुल्क की खिदमत ना करने वालों को मुस्तरद कर दिया। नश्तर कॉलोनी में खिताब करते हुए कहा, नश्तर कॉलोनी की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी थी। मुस्लिम लीग नून का पैगाम गली गली में लेकर जाएंगे। शेर को वोट दें, जितनी मजबूत हुकूमत बनेगी उतनी तेजी से सहूलियात देंगे। पहले भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाया, अब भी मुल्क को दहशतगर्दों से बचाएंगे। बिलावल भुट्टो का नफरत और इंतकाम की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान। नोडेरो में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमने सिलेक्टेड राज की साजिश को बेनकाब करके नाकाम बनाया, अब फिर वही साजिश हो रही है। माजी में अवाम की मदद से आमरो और अमीरुल मोमिनीन बनने की साजिशों को नाकाम बनाया, अब भी मुकाबला करेंगे। माजी की हुकूमत के फैसलों का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। काबुल जाकर चाय पीने से पहले किसी ने ना सोचा ऐसे फैसलों का मुल्क पर क्या असर पड़ेगा। आसिफा भुट्टो भी बिलावल की इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ। रैली से खिताब में कहा, अवाम रोजगार चाहते हैं तो तीर के निशान पर ठप्पा लगाएं, किसान और हारी की खुशहाली चाहते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं। अवाम बिलावल की आवाज़ बने और तीर को कामयाब करें। जवान मुस्तकबिल रोशन और यूथ कार्ड के लिए बिलावल की आवाज़ बने। तनख्वाहें बढ़ाना चाहते हैं तो बिलावल का साथ दें। कल शाम तक उम्मीदवारों की फहरिस्तें फाइनल कर देंगे। बैरिस्टर गोहर का ऐलान। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी रहनुमा और कारकुन आपस के इख्तलाफात को इशू ना बनाएं, उम्मीदवार मुत्तहिद रहें। 8 फरवरी को फतह आपकी होगी। हमारा लीडर जेल में है, हमें इसके मकसद को देखना है। पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं। शेख रशीद से हमारा इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं था। 9 मई के वाक़यात में शेख रशीद की एक और मुकदमे में जमानत खारिज। अहाता अदालत से गिरफ्तार शेख रशीद, शेख राशिद शफीक समेत 25 अफराद की 13 मुकदमात में जमानत मंजूर। साबिक वज़ीर दाखिला को थाना न्यू टाउन में हसास इदारे के दफ्तर को नजर आतिश करने के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शेख रशीद नामालूम मकाम पर मुंतकिल। क्या बानी PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी? फैसला महफूज। सारी नजरें लाहौर हाई कोर्ट पर जम गई। बानी PTI के लाहौर और मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ समाअत मुकम्मल। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया, क्या इखलाकी पस्ती कानून के मुताबिक कोई जुर्म है? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, नहीं, इखलाकी पस्ती कानून के तहत जुर्म नहीं। बानी PTI के वकील ने कहा, इखलाकी पस्ती को दीगर जुराइम की तरह नहीं देखा जा सकता। तोशाखाना सजा मुअत्तल हो चुकी, फैसले तक मेरा मुअक्कल मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। बानी PTI पर मुकदमात का तसलसल जारी। एक और फर्द जुर्म आयद। निकाह केस में साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फर्द जुर्म आयद होने से पहले बुशरा बीबी अदालत से रवाना हो गई। हथगाड़ी, बैंगन, गोभी जैसे इंतखाबी निशान बरकरार रहेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में शहरयार आफरीदी, आसिफ खान, कामरान बंगश, आफ्ताब आलम की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा, इंतखाबी निशान मिल तो गया, फिर मसला क्या है? शहरयार आफरीदी के वकील ने कहा, कानून में साबिक पार्लियामेंटेरियंस को अपनी मर्जी का निशान मुंतखब करने का हक है। अदालत ने कहा, जब कानून को अपनी मर्जी का निशान लेने का हक देता है तो क्यों नहीं दिया गया? अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था।
इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान तब्दील करने से रोक दिया। DROs ROs को हिदायत जारी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना है बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल शुरू हो चुका। इंतखाबी निशान में कोई तब्दीली लाजमी हो तो कमीशन से पेश की इजाजत ली जाए। हो सकता है इस मरहले पर इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन न हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और PTI वकील लतीफ खोसा फिर आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। लतीफ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। और पंजाब में शदीद सर्दी जानलेवा बन गई। स्मॉग और खुश्क सर्दी के बायस नमूनिया केसेस में इजाफा। 24 घंटे में नमूनिया से 15 बच्चे जाँ बहक। मजमूई तादाद 112 तक पहुंच गई। 130 नए केस भी रिपोर्ट। लाहौर में भी नमूनिया के 60 केसेस सामने आ गए।